अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। इसी तरह जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा ही माहौल रहता है जैसे कि वहाँ पर दहशतगर्दी हो। तो ऐसा लोगों के जहन में बना हुआ है। जो टूरिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में टूरिज़्म करना चाहते हैं, जो घूमना फिरना चाहते हैं, वो सऊदीया और इस तरह की कंट्रीज़ में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कानून जो है बहुत ज़्यादा सख्त है और हमारी जान जो है वो जा सकती है। तो उस चीज़ को ठंडा करने के लिए, इस बात को बताने के लिए लोगों को कि हम लोग बदल रहे हैं। अब हम लोग वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। हम लोग जो हैं दहशतगर्द नहीं हैं। अब हम लोग इंतहा पसंद नहीं हैं। आप लोग जो हैं हमारी कंट्रीज़ में आ सकते हैं और यहाँ पर आप आकर स्टे कर सकते हैं और आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस चीज़ को जो है शो करने के लिए ये लोग अब दुनिया जैसे बन रहे हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना कि इन मूवीज़ या फिर ड्रामाज़ या फिर ये जो वेब सीरीज़ वगैरह जो हैं या फिर जो गाने हैं, उनके ज़रिए जो है पूरी दुनिया की माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, सभी का जो है माइंड कंट्रोल किया जाता है, लोगों से वो काम करवाया जाता है जो वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग को कर लिया जाता है कंट्रोल। तो जब भी मैं ऐसा कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि भी मूवीज़ जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, इन्होंने कंट्रोल करके हमसे क्या करवा लेना है, इन्होंने हमें कंट्रोल करके क्या हम रोबोट बन जाएंगे, रोबोट की तरह हम लोग चले फिरेंगे। वो भी लेवल आएगा लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा आगे करके लेवल आएगा, काफ़ी ज़्यादा जो है अभी वक्त पड़ा है। अब इन मूवीज़ के ज़रिए माइंड कंट्रोल करके इन्होंने ये सब कर लिया है। ये आपकी आंखों के सामने है कि सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है। आप नोट कीजिए कि यहाँ पर जो है एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है, इनके कल्चर की, इनके सोशल नॉर्म्स की, इसी तरह इनके मोरल्स की, रिलीजन की एथनिक क्लिनजिंग की जा रही है। एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं कि किसी चीज़ को ज़ीरो पे ले आना, उसे सफ़े हिस्से से मिटा देना, उसको ख़त्म कर देना। तो बिल्कुल ख़ात्मा किया जा रहा है सऊदीया के कल्चर का, सऊदीया के सोशल नॉर्म्स का, इनके रिलीजन का ख़ात्मा किया जा रहा है। किसी सियाने ने कहा था कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम के जवानों को नशे और फहाशी पर लगा दो तो वो कौम खुद ब खुद ही तबाह हो जाएगी। तो आज जो है आपकी आंखों के सामने है कि सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है। तो इन्होंने जो है सलमान खान को जो है वोट क्यों दिया है, इसके पीछे मकसद क्या है। सलमान खान को वोट देना इस बात का सबूत है कि इन लोगों के जहन जो है बिल्कुल बदल दिए गए हैं। सऊदी अरब जो है उसको कोई और ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है। ये लोग कुछ भी कर सकते थे, ये लोग अच्छी बिल्डिंग्स बना सकते थे और भी कुछ ये कर सकते थे, लेकिन इनको नज़र जो है कुछ भी नहीं आया। तो इन्हें जो है सिर्फ एक ही बात नज़र आई और वो ये कि अगर हम सलमान खान को वोट देते हैं तो तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो है माइंड प्रोग्रामिंग हो चुकी है, इनको जो है समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। ये लोग वही सब कुछ कर रहे हैं जो वो सब कुछ करवाना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अपनी कौम को जो है नशे के ऊपर लगा दिया है, डांस पार्टीज़ जो हैं करवाई जा रही हैं और फहाशी की तरफ लेकर जा रहे हैं। अभी जो है कई वीडियोस जो हैं लीक भी हुई थी, लीक नहीं कह सकते हैं, कई वीडियोस जो हैं इंटरनेट पर आई थी कि उनमें ये हो रहा था कि जो कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने आधे कपड़े पहने हैं और वो जो है डांस कर रही हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये जो है आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं। अब ये लोग सारी वही चीज़ें कर रहे हैं जो वो लोग चाहते हैं कि ये लोग करें। अब वो लोग चाहते क्या है और उनका आगे प्लान क्या है। अब वो लोग चाहते ही हैं कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं, सारे के सारे जो हैं वो ज़ीरो पे आ जाएं और आखिर में लोगों को उम्मीद ये दिलाई जाए कि हमारे पास एक ही रिलीजन है और वो है ह्यूमैनिटी, वो है लव। तो इन चीज़ों के नाम लेकर, जो कि पीसफुल नाम लगते हैं, तो इन चीज़ों के नाम लेकर इसके पीछे एजेंडा ये है कि जो वन वर्ल्ड रिलीजन है उसको लगाया जाए, ताकि जब मुखालिफ मसीह आए, जब एंटी क्राइस्ट आए, तो उसे लोग आसानी से कबूल कर लें। अब जो न्यू जनरेशन्स होंगी उनको पता ही नहीं होगा कि उन्होंने अपनी किताब जो है उनको उसको पढ़ा ही नहीं होगा कि उसमें प्रोफेसीज़ क्या हैं, आगे जो प्रोफेसीज़ हैं वो क्या हैं। तो जब उनको कुछ भी पता ही नहीं होगा तो वो गो विद द फ्लो करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, अगर इसको खुदा मानना है तो उसको खुदा मान लेते हैं, अगर इसको सजदा करना है तो इसको सजदा कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम लोग अमीर हो रहे हैं, हम जो है आसानी से जी रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ का विरोध करने की। तो वो कभी भी किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, जिस तरह से उनको उनका आका कहेगा वो बिल्कुल उसी चीज़ पर ही चलेंगे। अब देखा जाए तो मेन रीज़न क्या है इन सब के पीछे। मेन रीज़न ये है कि इसराइल को एक्सेप्ट करना एज ए नेशन, जो कि सऊदी अरेबिया और बाकी के मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सऊदी अरेबिया को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती थी
क्योंकि इनका मजहबी कॉन्फ्लिक्ट है और अपनी मज़हब की बेस पर ये यहूदियों को या इसराइल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये यूथ को लगा देते हैं नाच रंग के पीछे, नशे के पीछे लगा देते हैं और वो यूथ जो है वो दूर होती जाती है, अपने मजहबी कवानीन से दूर होती जाती है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है कि उन्हें क्यों एक्सेप्ट नहीं करना था इसराइल को। तो जो नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो यूथ है, वो कहेंगे कि हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है यार, कोई बात नहीं, कर दो एक्सेप्ट। तो यकीन मानिए कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं वो जब एक्सेप्ट कर लेंगी और जब ये लोग पीस की बात कर रहे होंगे, तभी खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जब ये पीस और सेफ्टी की बात करेंगे तो उसी वक्त नागहान आफत इनके ऊपर आ पड़ेगी और वो नागहान आफत मुखालिफ मसीह है। तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अब हम वापस आ जाते हैं ओमान के ऊपर के यहाँ पर ओमान को जो है लिखने का क्या मकसद हो सकता है। तो ओमान को यहाँ पर लिखने का मकसद ये हो सकता है कि अब इन लोगों ने टारगेट करना है ओमान को, क्योंकि ओमान जो है वो भी एक अरब कंट्री है। या फिर ये हो सकता है कि ओमान के ऊपर इनका एक एजेंडा हो, एक सीक्रेट एजेंडा, यानी कि एक सीक्रेट मिशन हो इनका ओमान के ऊपर। और वो क्या हो सकता है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा कि वो सीक्रेट मिशन क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर आप नोट करें तो यहाँ पर 2 लाइंस लगी हुई हैं येलो कलर की। अब ये लाइंस जो हैं, वैसे तो जो स्नेक है, जो सांप है, वो भी ऐसे ही चलता है। और सांप के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये लोग सांप को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जब बाबा आदम और अम्मा हवा को वो फल खिलाया था शैतान ने, जिसको खुदा ने खाने से मना किया था, तब जो शैतान था वो सांप का रूप लेकर आया था। इसलिए ये लोग सांप को दिखाते हैं जो कि सैटन यानी शैतान को शो करता है। तो या तो यहाँ पर ये सांप को शो करने के लिए ये लाइंस लगाई हैं, या फिर ये जो है बिजली का सिंबल बन रहा है। बिजली जो है वो भी शो करती है लूसीफर को, शैतान को शो करती है, क्योंकि जब खुदा ने लूसीफर को ज़मीन पर फेंका था तो उसे बिजली की तरह ज़मीन पर फेंका गया था। इसलिए ये लोग बिजली का सिंबल दिखाते हैं या फिर लाइटनिंग बोल्ट दिखाते हैं जो कि लूसीफर को शो करता है। फिर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इस नोट के ऊपर 11 डॉट्स बने हुए हैं। अब ये 11 डॉट्स जो है ये 11 हैं, तो 11 नंबर जो है वो शो करता है लूसीफर को। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें गिन भी सकते हैं। फिर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर वाइट कलर के जो है क्रॉस लगाए गए हैं। अब ये वाइट कलर के क्रॉस क्यों लगाए गए हैं, ये आपको इस सीरीज़ का जो लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ये वाइट कलर के क्रॉस क्यों लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।